जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइंड ट्रिगर जीके में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत के नदियों के प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल के बारे में, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन, आपका पहला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, चलिए देख लेते हैं कुछ की पॉइंट के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के समीप से निकलती है। मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग नहीं है। चलिए आपका अगला सवाल देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना कहाँ है? आपका ऑप्शन है अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, फारस की खाड़ी। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ब्रह्मपुत्र की नदी की सहायक नदियाँ, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए किस नदी की सहायक नदी कौन सी है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता, सुबनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक और कपिली। मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका ऑप्शन है सियाचिन ग्लेशियर्स, पिंडारी ग्लेशियर्स, धौलागिरी ग्लेशियर के निकट और मानसरोवर के निकट। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मानसरोवर के निकट। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट से निकलती है। आपका अगला सवाल है, सिंधु नदी का मुहाना कहाँ है? आपका अगला सवाल है, सिंधु नदी का मुहाना कहाँ है? सिंधु नदी का मुहाना कहाँ है? सिंधु नदी का मुहाना कहाँ है? आपका ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अरब सागर। सिंधु नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। आपका अगला सवाल है, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका अगला सवाल है, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका ऑप्शन है बारालाचा दर्रा, शेषनाग झील, राक्षस ताल और रोहतांग दर्रा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राक्षस ताल। सतलुज नदी मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है। आपका अगला सवाल है, सतलुज नदी का मुहाना कहाँ है? सतलुज नदी का मुहाना कहाँ है? आपका ऑप्शन है ब्यास नदी, रावी नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चिनाब नदी। आपका अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा मानसरोवर झील। रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना है बंगाल की खाड़ी। ये भी रिपीट हो गया। आपका अगला सवाल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर के निकट। ये भी रिपीट हो गया है। सिंधु नदी का मुहाना कहाँ है? सिंधु नदी का मुहाना है अरब सागर। रिपीट हो गया है इस। आपका अगला सवाल है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका अगला सवाल है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका ऑप्शन है गंगोत्री ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर्स, यमुनोत्री ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गंगोत्री ग्लेशियर्स। चलिए देख लेते हैं कुछ की पॉइंट के बारे में। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के गोमुख के पास गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा को राष्ट्रीय नदी का भी दर्जा दिया गया है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, गंगा नदी का मुहाना कहाँ है?
गंगा नदी का मुहाना कहाँ है? आपका ऑप्शन है अदन की खाड़ी, अरब सागर, फारस की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी का मुहाना है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। आपका अगला सवाल देखने से पहले देख लेते हैं गंगा की सहायक नदियों को भी। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, जिसको कि सरयू के नाम से भी जाना जाता है, गंडक, रामगंगा। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। आपका अगला सवाल है चेनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चेनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका ऑप्शन है सिरकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बारालाचा दर्रा, ऑप्शन बी। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती है। तो बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है? जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अक्सर दर्रे से भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपका अगला सवाल है चेनाब नदी का मुहाना कहाँ है? आपका अगला सवाल है चेनाब नदी का मुहाना कहाँ है? आपका ऑप्शन है सतलज, ब्यास, सिंधु और झेलम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चेनाब नदी। ऑप्शन सिंधु नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी। चेनाब नदी सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। झेलम नदी का आपका ऑप्शन है आपका प्रश्न है झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका ऑप्शन है शेषनाग झील, बुलर झील, मानसरोवर झील और डल झील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शेषनाग झील। आपका अगला सवाल है झेलम नदी कश्मीर के शेषनाग या वेरीनाग, ऑप्शन के अनुसार जिस तरह से रहेगा उसके हिसाब से आप आंसर मार्क कीजिएगा। आपका अगला सवाल है झेलम नदी का मुहाना कहाँ है? आपका अगला सवाल है झेलम नदी का मुहाना कहाँ है? आपका ऑप्शन है सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चेनाब नदी। आपका अगला सवाल है रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका ऑप्शन है बारालाचा दर्रा, जोजिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बनिहाल दर्रा। चलिए देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ है? रोहतांग दर्रा भी है हिमाचल प्रदेश में। चलिए आपका अगला सवाल को देख लेते हैं ये रावी नदी का मुहाना कहाँ है? तो रावी नदी का मुहाना कहाँ है? आपका ऑप्शन है यमुना नदी, चेनाब नदी, ब्यास नदी, अरब सागर। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चेनाब नदी। रावी नदी चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। चलिए आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका भाग 2 हम आगे के वीडियो में पार्ट 2 आगे के वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगे आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए।